दोनों को देखकर आपको क्या लगा? माफ कीजिए, मुझे कुछ नहीं लगा। मुझे लगा प्यार की कोई उम्र ही नहीं होती। मुझे तो प्यार करने वाले सिर्फ और सिर्फ पागल ही लगते हैं। आशिक विनायक की जय हो, प्रेमी विनायक की जय हो। पहले अपनी ये बकवास बंद करो। किसी ने अगर सुन लिया तो क्या तकलीफ है तुम्हारी? आपने कहा था कि मैं शान से उस लड़की को रिजेक्ट करके आऊंगा। ये कहता है कि आप उसे रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे। हमसे चैलेंज कर रहा है ये भैया। मारेंगे इसे, भैया आपको कोई खुशी का रास्ता मिला कि नहीं? मैं वहाँ पर गया, पहुँच कर बोलने ही वाला था। जोर की हवा चली और उसका दुपट्टा उड़ गया। उसे पकड़ने हम पीछे भागे। कल सुबह 9 बजे मैं उस लड़की से मिलने वाला हूँ। वहाँ मंदिर में रिजेक्ट कर दिया। ये क्या होगा? अब क्या कल सुबह शार्प 6 बजे का अलार्म लगाकर भैया को घर से निकलने ना दिया जाए, ऐसा हमें करना ही पड़ेगा। सुबह 6 बजे का अलार्म लगाने के लिए बोला था ना? रात को इतना थक गया था कि बिना अलार्म लगाए सो गया। 9 बजे थे लेकिन ऐसा लग रहा था 6 बजे। अरे मेरी बात का विश्वास कर मेरी बात। मेरी जिंदगी में कोई दूसरी लड़की नहीं है। नहीं है, नहीं है। अरे जान बची लाखों का। चलो चलो चलो। अनीता, राम सीता को अलग करके साफ करो। मैडम, इन दोनों को अलग मत कीजिए। क्या बात है गोपू? इन्हें अलग किए बिना भी तो क्लीन कर सकते हैं हम। ये फिटिंग किया हुआ है, हम इन दोनों को अलग करके ही जल्दी साफ कर सकते हैं। हाँ, इस तरह से तो बहुत टाइम लग जाएगा गोपू। नहीं मैडम, ये राम और सीता इन दोनों के मिलन की मूर्ति है। इन्हें अलग मत कीजिए। वक्त लगेगा तो कोई बात नहीं, मैं साफ कर दूंगी। ऐसी हालत में यहाँ? आपने गोपी देवी को रिजेक्ट कर दिया ना? क्या है कि बोलने जा रहा था और दिमाग से निकल गया। अब जाकर बोल देता हूँ। क्या हुआ तुम लोगों को? वो हाथ दुख रहा है भैया। सब लोगों को एक साथ हाथ में कैसे दर्द हो सकता है? सबके लिए एक साथ दीपावली आती है ना भैया, उसी तरह हम सबके हाथ दर्द कर रहे थे भैया। शुभ विवाह निमंत्रण पत्रिका। बाप रे, पत्रिका भी छपवा दी तूने? आपके आशीर्वाद से हो रही है ये शादी। नहीं छोटे भैया, मैंने सबको पत्रिका बांट दी है। नहीं छोटे, आपका शादी माना है भैया। नहीं छोटे। भैया अपने भाइयों को भी लेकर आइएगा। अभी वक्त है, शादी रोक दे। भैया मैं बहुत खुश हूँ भैया। देख बहुत भैया पछताएगा। अपने भाइयों के साथ शादी में जरूर आइएगा। अरे रे संभाल के देख, ट्रक आ रही है। ऊपर वाले, इस बच्चे की अब तू ही रक्षा करना। ए, ए, श्श। क्या बात है दूल्हे राजा। ये क्या है भैया? मैंने मार्केट में एक दुकान तेरे नाम कर दी है। तू कल तक एक नौकर हुआ करता था, आज से तो उसका मालिक है। भैया बेटा क्या कर रहा है? सुबह शाम आप मुझे छोटे इधर छोटे ये कर कह के बुलाते रहते थे, लेकिन आपने मुझसे वो हक छीन लिया। लेकिन मैं अपने दिल को कैसे समझाऊंगा? तो जा जा। भैया आप बहुत महान हैं। हमारे साथ रहने वालों का ख्याल हम रखेंगे तो ऊपर बैठा भगवान हमारा भी ख्याल रखेगा। चलो बैठो बैठो बैठो। ये काम अर्जेंट होना चाहिए। तुम्हें वहां पर जल्दी जाना है और देकर लौटना है।
बोलो बेटी। डिस्टर्ब तो नहीं किया ना आपको? ऐसा कुछ नहीं है बेटा, मंदिर का काम चल रहा है। पापा, बचपन से लेकर अब तक मैं जो भी करना चाहती थी सब कुछ करने दिया, आपने कभी नहीं रोका मुझे। लेकिन जैसा तय हुआ था, आप ही मेरी शादी का फैसला करेंगे। पापा, यहाँ मुझे कोई पसंद आ गया है। पापा, आपको जैसे दामाद की उम्मीद थी वो बिल्कुल वैसा ही है। मुझे पूरा यकीन है कि वो आपको बहुत पसंद आएगा। उसने मेरे दिल को छू लिया है पापा। आप हाँ कहेंगे तो मुझे खुशी होगी पापा। संसार की पहली लड़की होगी तुम जो प्यार करने से पहले अपने पापा से पूछ रही हो। उसे मेरे पास ले आओ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मैं उसे जरूर आपसे मिलाऊंगी। क्या बात है, जैसे लड़कियां अपनी सहेलियों के साथ रहती हैं उसी तरह आप हमें जीप में दोस्त बना कर ले जा रहे हैं। क्या बात है, आपने गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी भैया? ये तो गोपी देवी है। उसने मुझे आज यहाँ बुलाया है, कुछ खास बात करना चाहती है। चलो, बहुत ही अच्छी। भैया भाभी को साथ में दुल्हन बना कर ही लाना। ठीक है, तुम लोग अब जाओ। गाड़ी छूट जाए फिर हम चले जाएंगे भैया। ए, तुमसे कहा ना जाओ। अरे गाड़ी छूट जाने दो ना भैया। तुम लोग पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? जल्दी आ जाओ। अरे जल्दी आओ भैया, इस लड़के से मैं प्यार करता हूँ। क्या कहा तूने? लाओ। भैया, अरे आजा आजा आजा। भैया, मैं भी इससे प्यार करता हूँ। ए, तू भी क्या? अनिता, भैया मैं इससे प्यार करता हूँ। अनीता, तू भी? अच्छा है। भैया आप और भाभी के आने के बाद हमारी भी शादी करवा देना। कितने बदमाश है, कुछ ही दिनों में इन्हें प्यार भी हो गया। देखा? क्यों, तुम्हें प्यार नहीं हुआ? नमस्ते बिटिया। ए, नमस्ते कर। नमस्ते। जी नमस्ते। हाँ जी, कहिए। अब तो सब कुछ ठीक है बिटिया। पहले मैं बहुत परेशान रहता था क्योंकि गांव के मारपीट में हमेशा मेरा बेटा फंसा रहता था। लेकिन आपके पिताजी से मिलने के बाद मेरा बेटा सुधर गया, इंसान बन गया और आपके पिताजी की वजह से आज पूरे गांव में खुशहाली छाई हुई है। बेटा, सिर्फ मैं ही नहीं, पूरे के पूरे गांव वाले बस यही दुआ करते हैं कि आपके परिवार की 7 पीढ़ी तक खुशियां उनके कदम चूमे। आपका शुक्रिया। अब इजाजत। ठीक है। आपके पिताजी बहुत महान है, उनसे मिलना मेरा सौभाग्य होगा। उन्होंने मेरे पिताजी की तारीफ नहीं की है, सच्चाई से वाकिफ कराया है। आज से 6 उन्हीं के जैसी बातें, उन्हीं के जैसा शांत स्वभाव, उनके जैसा सब्र। आप मेरे पिताजी को बहुत पसंद आएंगे। वो शादी के लिए हाँ कर ही देंगे। गोपी, चलो चलते हैं। हाँ? चलो उठो, आ जाओ। क्या हुआ? चलो चले। लेकिन कहाँ? बताता हूँ। अरे गुड़िया, बुआ को मत सता। जा जाकर खेल। ठीक है, आप खेलो मेरे साथ। चलो ना। तुमसे कुछ छीनने नहीं आया हूँ, तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। मैंने अपनी इच्छा से कभी हथियार नहीं उठाया। मैं हालात के आगे मजबूर था, पूरी तरह बेसहारा। आज मेरे दिल पे मेरा खुद का ही अख्तियार नहीं रहा, क्योंकि अब वो तुम्हारे पास है। मैं बदलना चाहता हूँ, फैसला तुम्हें करना है।
तुमने अगर हाँ कही तो डोली में ले जाऊंगा और ना कही तो तुम्हारे प्यार के सहारे जिंदगी बिता लूंगा। कौन है बेटा? आप विनायक हो ना? जी बाबूजी। अरे ये क्या बेटा, बाहर ही खड़े होकर बातें कर रहे हो? अंदर आओ ना। आप लोग भी। ये तो तुम्हें 2 दिन पहले लाने वाली थी, फिर देर क्यों हो गई? अरे आओ ना अंदर। बैठो। खड़े ही रहोगे? बैठ जाओ। मालती, कहाँ है मेरी बेटी? हे आ जाओ। पर क्यों? मैंने तो तुझे दिया है ना। इसमें मेरा फेवरेट गेम नहीं है। अरे संभल कर। बेटा, ये मेरी माँ और ये मेरी धर्मपत्नी। नमस्ते माँ जी। और ये मेरे छोटे भाई के परिवार के लोग। नमस्ते। माँ, गोपी ने बताया था ना, ये वही है विनायक। बैठो ना, खड़े क्यों हो गए? भक्ति कहीं नहीं दिखाई दे रहा। वो अंदर है। भक्ति कपूर। सॉरी सर, दिखा नहीं। देखना चाहिए था ना। सॉरी सर। अब भैया, ये मेरे चाचा का लड़का है, भक्ति कपूर। फिल्मों का दीवाना है। बाबूजी इजाजत हो तो हम चलें? अभी आए हो और अभी जा रहे हो? कल से यहाँ मेला शुरू हो रहा है, 7 दिनों तक चलेगा। बहुत मजा आएगा। खत्म होते ही चले जाना। नहीं बाबूजी, जाना होगा। कम से कम जाना है एक दिन जाओ। तो। जाओ। नहीं, मेरा मतलब है जाना है तो जाने आप दीजिए। लोग यहाँ रहोगे तो हमें बहुत खुशी होगी बेटा। भैया